तो गाइस स्वागत करता हूँ मैं एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम हार्ट के बारे में समझने वाला है। तो आप देख सकते हो इस चीज़ को, सबसे मुश्किल चीज़ है ये साइंस के क्लास 10th के साइंस का। ओके, क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 5 में ये है और इस डायग्राम का नंबर फिगर है 6.10। सबसे डिफ़िकल्ट मेरे को लगता है कि बच्चे बच्चे बोलते हैं कि अपने जो हार्ट का डायग्राम को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, तो आज मैं उसको अपने मतलब कि जो मैंने एक डायग्राम बनाया उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो शुरू होने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो, या फिर मेरा मतलब कि मैंने जो समझाया है उसको अगर आप समझ गए हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही कॉन्टेंट्स लाता रहता हूँ, तो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो मैं चलता हूँ मैं ले चलता हूँ अपने जो बनाया हूँ जो डायग्राम। तो गाइस ये रहा वो वाला डायग्राम जो मैंने बनाया है। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं हमारे डायग्राम का मतलब डायग्राम में क्या क्या है। तो मेनली हम डायग्राम में हार्ट में क्या क्या होता है। तो मेनली हमारे हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं। एक होता है अपना राइट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल्स, देन होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ऐसे चार चैम्बर्स ही होता है। और उसके बाद जैसे कि आपको रेस्पिरेशन में एक और चीज़ हेल्प करता है जो कि अपना लंग्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन में। और ये हार्ट को हम एक और चीज़ एक और टर्म में भी बोलते हैं जो कहते हैं पंपिंग मशीन। आप सब आपको आपके घर में होगा ना पंप, वाटर पंप, वैसे ही ये पंप है जो वैक्यूम क्रिएट करता है, मतलब वैक्यूम क्रिएट करके पुश करता है वो ब्लड मतलब कि वाटर को। ओके, वैसे ही ये भी एक ब्लड मतलब कि हार्ट भी एक वैक्यूम टाइप का है। ओके, तो उसके बाद होता है हमारा बॉडी ऑर्गन्स। तो बॉडी ऑर्गन्स जो तो आपको कॉमनली पता होगा, हाँ मतलब कि हो गए मतलब कि जो नॉर्मल बॉडी ऑर्गन्स हो गए जैसे ब्रेन वगैरह, वो सब ब्लड ब्लड भेजता है। ओके, डिफरेंट ऑर्गन्स को वो ब्लड भेजता है। तो सबसे पहले हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमारे ब्लड में हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेकिन लंग्स के पास, उसके लंग्स से सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू, पल्मोनरी वेंस टर्म टर्म थोड़ा सा याद रखना, आपको सबके सब टर्म्स आपको याद रखने। ओके, उसका पल्मोनरी वेंस के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम को। ओके, लेफ्ट एट्रियम को कौन सा है पता है। ओके, उसके बाद अब डायग्राम निकाल कर रखो। अब अपने बुक अपने बुक में जो डायग्राम है ना उसको आप निकाल कर रखो, उसके बाद आप समझ पाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले पल्मोनरी वेंस के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डायग्राम को बाद में आप कॉपी कर सकते हो और आप मतलब कि समझ सकते हो इसको। ओके, नोट्स में कॉपी कर देने वाला डायग्राम बहुत मतलब कि डिफ़िकल्टी इसको ईजी कर सकता है ये डायग्राम। ओके, और टीचर के सामने शो भी मार सकते हो आप। ओके, तो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में आ गया अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद जाएगा अपने लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट एट्रियम से हमारा कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। लेफ्ट वेंट्रिकल्स इसको पुश करता है एरोटा के थ्रू मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाता है एरोटा के थ्रू। एरोटा पता है, एरोटा एरोटा देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। एरोटा कौन से ऊपर साइड में देखो एक डायग्राम है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी आपको मोबाइल में दिखाता हूँ। तो ये जो आप दिख रहे हो ऊपर की साइड में ये रहा अपना एरोटा। देखो एरोटा, एरोटा के थ्रू ये ऊपर जाता है। देखो एरोटा के थ्रू ये ऊपर जाता है। ओके, समझ लो सबसे पहले इस डायग्राम को खुला रखना। मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि डायग्राम को देखो थोड़ा सा। ओके ओके, तो एरोटा के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी ऑर्गन्स के पास होता है। जैसे कि अपना ब्रेन हो गया, एरोटा के थ्रू हमारे ब्रेन वगैरह मतलब जो भी अपने बॉडी ऑर्गन्स है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ब्रेन हो गया नॉर्मली मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स ओके उनके पास जाता है। उसके बाद उसके बाद ओके उसके बाद वो कैपिलरी होता है, अपना एक कैपिलरी है वो जो कि अपना वेना कवा। वेना कवा एक कैपिलरी है आपको पता है। उसके बाद वो वेना कवा के थ्रू हमारा कहाँ पर आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो मैं आपको बोल रहा हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आता है वेना कवा के थ्रू आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम समझ रहे हो आप, राइट एट्रियम कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम में बोला था, राइट एट्रियम बोला था, लेफ्ट वेंट्रिकल बोला था और राइट वेंट्रिकल मैंने बोला। तो अपना राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद राइट एट्रियम से पुश होता है वो नीचे, वो जाता है राइट वेंट्रिकल्स को। राइट वेंट्रिकल समझ रहे हो, नीचे पुश होता है। ओके, नीचे पुश होता है, फिर राइट वेंट्रिकल हमारा पुश करता है उस ब्लड को, पंप करता है और पल्मोनरी एटेरी। ओके, पल्मोनरी वेंस और पल्मोनरी एटरी में कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों टर्म सेम है, बट ये वेन है और ये एटरी है। ये समझ लो पल्मोनरी जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है और ये पल्मोनरी एटरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके दे देता है। इस टर्म में काफ़ी बच्चे मुश्किल मतलब कि समझ नहीं पाते और उल्टा सीधा लिख के आ जाता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी को पल्मोनरी वेन लिख देते हैं, पल्मोनरी वेन को पल्मोनरी आर्टरी लिख देते हैं। ओके, तो इसको समझने का इजी तरीका है
जैसे एटेरी हो गया अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एंड भाई बहन हो गया अपना ऑक्सीनेटेड ब्लड, ये तो सबको ही पता है। ओके, तो उसके बाद जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है फिर उसके बाद लंग्स फिर लंग्स प्यूरिफाई करता है और इसको एक साइकिल के थ्रू फिर से ये उसको मतलब कि उस साइकिल मतलब कि एक साइकिल है, जैसे कि आपको पता होगा जैसे फूड चेन जो होता है उस टाइप का एक साइकिल है ये कभी ख़त्म नहीं होता। हमारा पंप जो है ना, हमारा जो हार्ट है ना, वो कभी बंद नहीं होता। आपको इतना तो पता होगा, हार्ट अगर बंद हो गया तो आप ही दुनिया से निकल जाओगे भाई। हार्ट कभी बंद नहीं होता। और इतना ही था भाई इस वीडियो पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक और न्यू शानदार वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस।